बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अपराधी और विजय सम्राट बन चुके हैं और कानून पूरी तरह ध्वस्त है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी तक हो गया है। सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया, जिसके साथ ही अपराध के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखिए पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव की एक खास रिपोर्ट। बिहार में अपराध और अपराधियों की चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने बिहार में अपराध की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वो अब पटना में डीएम और एसपी आवास के आसपास घटना को अंजाम दे रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं के बाद भी सरकार कहती है कि बिहार में सब कुछ ठीक है और अपराध नियंत्रण में है, अपराधी जेल के अंदर। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। इससे एकदम आगे जाकर राजद विधायक ने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर डाली। को बचाने का काम कर रही है और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है, उनको कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है और इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए, केवल वो अपने पास रखे थे। अब इतने बेसहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री ज्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को देना पड़ा। और भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनके नेताओं को डराया धमकाया। सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि उसको सदन में सड़क पे उस मसले को उठाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के ही लोगों को गरियाने में लगा रहता है, सही जवाब नहीं देते ये लोग, ना कार्रवाई करते हैं। पूरा संरक्षण बिहार के अपराधियों को सरकार ने दिया हुआ है। राष्ट्रपति शासन लागू हो, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है, सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है और बिहार के लोग राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। इस हालात में बिहार को हम लोग देख नहीं सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की ओर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है और एक बड़ा जन आंदोलन होगा। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो निश्चित तौर पे एक ऐसा संघर्ष होता है जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं बापू। निश्चित रूप से आप देखिए ये जो हालात है बिहार की, हालात बिल्कुल खराब है और हम इस हालात को बिहार में राम भरोसे भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। बिहार की आवाम को, बिहार की महान जनता को हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इनका जो अधिकार है, जो गोली मासूमों पर गोली चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे का अपहरण हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और लोग बेबस है, लाचार है। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा सत्र में हर रोज इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की बेटियों का काल बनी नीतीश भाजपा सरकार में बिहार में रोज छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, मगर सरकार कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही।
इस पर भाजपा नेता और एमएलसी नवल यादव ने भी राजद शासन की यादें दिला दी, तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कह दिया कि 2005 से पहले वाली स्थिति से भी सभी वाकिफ हैं। जिस तरह से एक नंबर से फिरौती वसूलते थे उनके पिताजी और माताजी के सरकार में, वो इल्जाम किसी और के सर पर थोप के अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हैं। इस राज्य में किसी का कोई सरगना नहीं है। जो अपराधी अपराध करेंगे वो सलाखों के भीतर जाएंगे। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ बात बोल देना, किसी पर व्यक्तिगत वार करना राजनीति नहीं है। कभी भी राजनीति में वो इंसान गंदा इंसान है, चाहे कोई भी दल का हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा को या एनडीए को छोड़कर बोल रहा हूं। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत नाम की चर्चा या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। राजनीति में वसूल के साथ बात करनी चाहिए। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में अभी आपको यह आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे, मगर सवाल बड़ा है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच बेचारी जनता का क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी आंकड़े इसकी गवाह दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है और अब सत्ता कह रही है कि तेजस्वी यादव चूंकि हार गए हैं और हार की बौखलाहट की वजह से ही वो बढ़ते अपराध का जिम्मा विजय और सम्राट चौधरी को बता रहे हैं। पटना से सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार।